नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे होंगे। हम पढ़ भी रहे हैं लगातार। हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं उन सब की जो वीडियो बनी थी, हमने बनाई थी वीडियो, उनकी सबकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे है। आप वहां जाकर पीछे का देख सकते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में महाराणा विक्रमादित्य तक पढ़ चुके थे। आज हम विक्रमादित्य से आगे शुरू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह इनका शासनकाल है 1537 से 1572। कब से कब तक है? तो 1537 से 1572। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पन्ना दाई उदय सिंह को बचा के कुंभलगढ़ ले आई थी और वहां पर आशा देवपुरा ने उनको शरण दी थी। अब जब चित्तौड़ में बनवीर को प्रशासक बनाया गया, तब पन्ना ने अपने जितने भी मेवाड़ के सामंत थे उनको सबको इकट्ठा किया और कहा कि जब आपके राणा जी उदय सिंह जी जिंदा है तो आप उनको क्यों, बनवीर को क्यों राजा मान रहे हो? तब सामंतों ने कहा भी ये तो कैसे हुआ, उदय सिंह जी जिंदा कैसे है? उदय सिंह को तो बनवीर खुद मार के आया था। पन्ना ने कहा नहीं भी, उदय सिंह जी जिंदा है और जो बनवीर ने जिसको मारा था वो मेरा बेटा चंदन था। कई सामंतों के मन में ये विचार आया कि ये पन्ना झूठ बोल रही है और अपने बेटे चंदन को राजा बनाने के लिए बोल रही है। सवाल उनका स्वाभाविक सवाल था। पन्ना ने कहा भी आपका सवाल स्वाभाविक है, लेकिन उदय सिंह और विक्रमादित्य ज्यादातर अपने ननिहाल रहे थे। इनका ननिहाल था बूंदी। तब इन्होंने कहा इनके ननिहाल वालों को बुला लो। तब कहा बूंदी मैसेज किया गया, बूंदी वाले आए तो बूंदी वालों ने आके कहा ये तो हमारा भांजा उदय सिंह, तू कहाँ था रहते दिन? बोले मैं तो यहीं रह रहा था, ये कुंभलगढ़ी रह रहा था मैं। तब बूंदी वालों के कहने पर उदय सिंह को पहचाना गया। फिर कहा भी हमारा अगला राजा कौन होगा? उदय सिंह। लेकिन अब चित्तौड़ के ऊपर तो बनवीर कब्जा किए बैठा है, उसको कैसे हराएंगे? अब कहते हैं कि 1540 में उदय सिंह ने अपनी सेना इकट्ठी की और चित्तौड़ पे आक्रमण किया। और वो जगह थी मावली। जिस जगह युद्ध हुआ वो था मावली। कौन सा युद्ध था? मावली का युद्ध। कब हुआ था? तो 1540 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था? तो उदय सिंह और बनवीर। उदय सिंह और बनवीर। इस युद्ध में उदय सिंह बनवीर को हराता है और वापस चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। अब चित्तौड़ वापस उदय सिंह के पास आ गया था। एक बात और ध्यान रखना इसके अंदर, इस मावली के युद्ध के अंदर अपने मारवाड़ के थे मालदेव। मारवाड़ के कौन थे? अपने मालदेव। मालदेव उदय सिंह की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है इसके अंदर? उदय सिंह की सहायता। किस युद्ध के अंदर की थी? तो अपने मावली के युद्ध के अंदर की थी। मावली का युद्ध कब हुआ है? तो 1540 में। किस किस के बीच में? तो उदय सिंह और बनवीर के बीच में। बनवीर को यहाँ पर हराते हैं और वापिस कब्जा कहाँ पर कर लिया? अपने चित्तौड़ में। अब मालदेव की दादी रानी थी। मालदेव की क्या थी? जाली रानी। जाली रानी। ये जाला पाली के पास एक जगह पड़ती है खेरवा, वहां के सामंत की बेटी थी ये। वहां के सामंत की बेटी खेरवा, खेरवाओं के सामंत की बेटी थी। कहते भी इस जाली रानी की एक छोटी बहन थी, वो बहुत सुंदर थी। तो अब मालदेव की अपने उससे छोटी बहन से शादी करने की इच्छा हुई। तो ये तो होता ही राजा महाराजा में खूब सारी रानियां होती थी, लेकिन जो खेरवा थे इन्होंने मना कर दिया। बोले हम हमारी छोटी बेटी की शादी मालदेव के साथ नहीं करेंगे। हम छोटी बेटी की शादी किसके साथ करेंगे? तो महाराणा उदय सिंह जी के साथ करेंगे। ये बात मालदेव को अच्छी नहीं लगी। कहते हैं कि इस बात के कारण मालदेव और उदय सिंह में थोड़ी तनातनी हो गई थी। हालांकि कहते हैं वो उस जाली रानी की शादी किसके साथ कर दी थी? तो उदय सिंह जी के साथ कर दी थी। इस बात को लेकर मालदेव और उदय सिंह के बीच में थोड़ी टसल हो गई। मालदेव और उदय सिंह के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, टसल होगी। वहीं अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही उदय सिंह ने उस जाली रानी के लिए एक महल का निर्माण करवाया था, जिसे हम बोलते हैं जाली रानी का मालिया। ऊपर बनवाया था तो माली, वो ऊपर जो कमरा तो उसे मालिया कहते हैं। तो जाली रानी का मालिया, जाली रानी का मालिया।
कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। किसने बनवाया था? तो उदय सिंह जी ने बनवाया था। अब अपने उस समय अजमेर के अंदर जो नवाब थे, सामंत थे, वो थे हाजी का पठान। अब मालदेव से थोड़ी दुश्मनी हो गई। इधर अजमेर के जो नवाब थे वो थे हाजी का पठान। हाजी खां पठान। कहते हैं कि उदय सिंह जी की और हाजी का पठान की एक महिला थी जिसका नाम था रंगराय। इस रंगराय महिला के कारण दोनों में थोड़ी सी तनातनी हो गई थी, बातचीत हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। तो इस उदय सिंह ने कहा कि मुझे महिला चाहिए रंगराय, और हाजी खां पठान ने इसे देने से मना कर दिया था। और इस बात के टसल को लेकर इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध। तो कब हुआ था? तो 1557 में। जगह कौन सी है? हरमाड़ा। हरमाड़ा का युद्ध। इस हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने अपनी ईर्ष्या निकालने के लिए हाजी का पठान का साथ दिया। हाजी का पठान का साथ कौन देता है? तो मालदेव। पहले मावली के युद्ध में मालदेव उदय सिंह का साथ दे रहा है, लेकिन जाली रानी के वो थोड़ी टसल के बाद मालदेव हरमाड़ा के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो हाजी का पठान का साथ देता है। तो इन दोनों के मालदेव की सहायता करने के कारण इस युद्ध में उदय सिंह जी हार गए थे। कौन हार गया था? तो उदय सिंह हार गया। मावली के युद्ध में उदय सिंह जीतते थे और हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह हार गए थे। अब जब हार गए, अब उदय सिंह ने सोचा क्यों ना कुछ बनवाया जाए अपने। अब तो उदय सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम उदय सागर झील। उदय सागर झील किसने करवाया निर्माण इसका? उदय सिंह जी ने। अब 1559 में इनका पोता हुआ अमर सिंह, अपने प्रताप का बेटा, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म कब होता है? तो 1559 में हुआ था। अपने इस पोते के जन्म पर कहते भी एक दिन उदय सिंह जी घूमने गए हुए थे, उदय सागर झील से थोड़ा सा आगे निकले, आहड़ और उदयपुर के बीच में कोई समतल जगह देखी। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर कोई नगर बसाएंगे, कोई शहर बसाएंगे। तो उस शहर का नाम था उदयपुर। कौन सा था? उदयपुर। अब बोल दो उदयपुर की स्थापना कब हुई? अपने 1559 में। रीजन क्या था? तो राज सिंह के जन्मोत्सव पर ये शहर बसाया गया। कौन सा? उदयपुर। आहड़ और उदयपुर के बीच में सबसे पहले जो महलों का निर्माण हुआ था वो थे मोती महल। आहड़ व उदयपुर के बीच कौन से महल बनवाए गए थे? तो मोती महल। सबसे पहले महल कौन से बने? मोती महल। तब किसी साधु ने कहा कि उदय सिंह जी आप यहाँ शहर मत बसाइए, थोड़ा सा आगे पहाड़ियों के अंदर से एक शहर बसाइए। और पहाड़ियों के अंदर एक सुंदर 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 सा शहर बसाया गया जिसको हम बोलते हैं आज उदयपुर। कौन सा शहर बसाया गया था? उदयपुर। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह 1559 में। अमर सिंह के जन्म पर एक शहर बसाया गया। कौन सा? उदयपुर। और सबसे पहले जो महल बनाए गए थे कौन से बनाए गए थे? मोती महल। आपसे ये पूछ ले उदयपुर और आहड़ के बीच में कौन से महल बनाए गए थे? तो आपके मोती महल बनाए गए थे। आई बात समझे? अब थोड़ा आगे। अब उधर मुगलों का जो मुगल शासक थे वो थे अकबर, और मुगलों की इधर से अटैक लगातार हो ही रहे थे। अकबर आक्रमण करता है 1567-68 में। 1567-68 में। अब जब अकबर के आक्रमण की जानकारी मिली तब इन्होंने सोचा भी दुश्मन हर बार आक्रमण करता है, हम सारे साका कर लेते हैं, पीछे कोई बचता ही नहीं है, कोई बदला लेने वाला। अब की बार इन्होंने कोई प्लानिंग बनाई कि क्यों ना हम आधे तो महल के अंदर रहेंगे और आधे गढ़ से बाहर जाएंगे। जो किले के अंदर रहेंगे वो तो युद्ध कर लेंगे, और जो बच जाएंगे बाहर वो बाद में सही समय देखकर, सही मौका देखकर वापस हमला करेंगे और अपना गढ़ जीत लेंगे। तो ये बातचीत चल रही थी। तब किसी ने कहा भी अंदर कौन रहेगा, बाहर कौन जाएगा। तब वहां पर इसके दो सेनापति आए थे, एक तो था जयमल, एक थे पत्ता। जयमल मेड़ता का सामंत है
और ये पत्ता आमेट का सामंत है। और कल हमने जयमल के बारे में बात ही की थी। जयमल के पिता का नाम बिरमदम मेड़तिया था, जो कि खानवाई में काम आ गए थे। उनके एक भाई था रतन सिंह, जिनकी बेटी थी मीराबाई, और मीराबाई की शादी कहाँ रखी थी? सांगा के बेटे भोज के साथ, तो ये आपस में रिश्तेदार थे। अब जब 1500, थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखो, 1562 के अंदर, 1562 में अकबर मेड़ता पे अटैक करता है, और मेड़ता पे अटैक करने के बाद वहां पर उसने जयमल को हरा दिया था। अब जयमल वहां से निकल के कहाँ गए थे? मेवाड़ आ गए थे। कहाँ गए थे? मेवाड़। संकट में आदमी अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, तो ये मेवाड़ वाले इनके मेड़ता वालों के रिश्तेदार थे, तो ये यहाँ आ गए थे। अब जयमल की एक बहन थी फूल कंवर। इस फूल कंवर की शादी पत्ता के साथ हो रखी थी, तो आपस में दोनों क्या हो गए? साड़ा बहनी हो गए। पत्ता और जयमल क्या हो गए? साड़ा बहनी। इसका पत्ता का सही रियल नाम तो फतेह सिंह। सही रियल नेम तो क्या है? फतेह सिंह। लेकिन फतेह सिंह से करते करते ये फत्ता पे आ गए थे। अब फत्ता फत्ता करते क्या आ गई? पत्ता। मेरे को तो एक बात और जोरदार लगती है। यहाँ पर इसकी पत्नी का नाम फूल और ये पत्ता, फूल पत्ता की जोड़ी बढ़ गई, तो इसलिए हमने पत्ता फूल कहना शुरू कर दिया। अब इन्होंने कहा भी किले के कि उदय सिंह जी आप जाओगे किले से बाहर, हम रहेंगे किले के अंदर। उदय सिंह ने कहा दिमाग खराब है, मैं राजा हूं, मैं किले के बाहर कैसे जा सकता हूं? इन्होंने कहा भी आप राजा हो तभी जा सकते हो बाहर, क्योंकि जनता का राजा के अंदर विश्वास होता है भी हमारा राजा जिंदा रहेगा तो आज नहीं तो कल वापस किले को वापस जीत लेगा। और जनता की पूरी पूरी सहानुभूति किसके साथ रहती है? राजा के साथ रहती है। काफी मशक्कत करने के बाद, समझाने के बाद उदय सिंह जी राजी हुए थे, और उदय सिंह जी का पूरा परिवार, शाही परिवार चित्तौड़गढ़ को छोड़ के गिलवा की पहाड़ियों में चले गए थे। उदय सिंह जी कहाँ चले गए? गिलवा की पहाड़ियों में। अब किले कौन संभाल रहे हैं? तो जयमल और पत्ता संभाल रहे हैं। अब अकबर का तो आक्रमण होना ही था। अकबर ने आक्रमण किया और अपनी घेराबंदी कर ली। लगभग 7-8 महीने तक घेराबंदी चलती रही, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब अकबर ने एक प्लान किया कि अकबर दिल्ली शाम को अपनी तोपें लगाई और किले की एक साइड की थोड़ी दीवार तोड़ दे। दिल्ली थोड़ी अपनी तोपें लगाई और किले की दीवार तोड़ दे, लेकिन जयमल शाम को उस दीवार को क्या करा दे? वापस रिन्यू करा दे, वापस बनवा दे। अब अकबर के ये समझ में नहीं आया भी मैं शाम को दीवार तोड़ता हूँ, किले के अंदर ऐसा कौन चतुर व्यक्ति है जो शाम को ही दीवार बनवा देता है? तो किसी ने कहा वो अपने मेड़ता वाला जयमल बैठा हुआ है। बोले तो उदय सिंह जी किले के अंदर है ही नहीं। तो अकबर ने सोचा कि अच्छा, किले का मालिक किले के अंदर नहीं है, किसी नौकर को या फिर किसी सामंत को किला सौंप के गए। अब तो थोड़ा बिल्कुल इजी हो गया ना अपने पास किला लेने के लिए। तब अकबर ने जयमल को संदेश भेजा कि जयमल सॉरी यार, मैंने आपको मेड़ता छीन लिया था, मैं तेरे को मेड़ता वापस कर दूंगा, तू मेरे को चित्तौड़गढ़ सौंप दे। तब जयमल ने उसे मना कर दिया। तो अपना एक राजस्थानी का दोहा ही है कि है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण, है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण, कुंचा ज्यों चित्रकूटरी दीदी मोहे दीवान। कि गढ़ हमारा है, किला हमारा है और दुश्मन इस पे आक्रमण नहीं कर सकता, और मेवाड़ के जो दीवान है इस किले की चाबियां हमें सौंप के गए हैं, और मैं किसी भी हालत में दुश्मन को ये चाबियां नहीं सौंपूंगे। बात वही आ गई कि मान लो आपका कोई घर है और आप घर से बाहर हो और आप किसी पड़ोसी को घर दे के गए हो, तो पड़ोसी पे तो कोई भी आक्रमण करके आराम से छीन सकता है, लेकिन यहाँ पर जयमल ने मना कर दिया। अकबर ने फिर उसके बाद दोबारा मैसेज किया, बोले यार थोड़ा सा और ले ले, मेड़ता तेरे को वापिस दे ही रहा हूँ मैं, तू साथ में नागौर और ले ले, साथ में फ्री में तेरे को क्या मिल जाएगा? नागौर। फिर जयमल ने फिर मना कर दिया। फिर अपना एक राजस्थानी दो है कि है गढ़ मारो हूं धनी असुर पिरे किम आण, सॉरी वो भूख न मेटा मेड़ तो ना मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, और रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटा चित्तौड़। बोले ना, जो हमारी क्षत्रिय धर्म की जो भूख है वो ना तो हमारी चित्तौड़ से मिटेगी, ना नागौर से मिटेगी, ना मेड़ता से मिटेगी। जिस दिन हम शहीद हो जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन हमारी ये भूख मिट जाएगी। अकबर ने कहा भी ये तो बात थोड़ी ज्यादा हो गई, अब सेंटी हो गया, तो फिर आक्रमण करना पड़ेगा। कहते हैं कि एक दिन अकबर नीचे बैठे हुए थे रात को और जयमल ऊपर दीवार के ऊपर टहल रहा था, तो अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से, कौन सी बंदूक से?
संग्राम नामक बंदूक से। संग्राम नाम की बंदूक थी, उस बंदूक से वार किया और इस बंदूक की गोली जयमल के पाँव में जाके लग गई। कहाँ लग गई? पाँव में जाके लग गई। तो इससे जयमल थोड़ा घायल हो गए थे। अब तो होना वही था भी, दुश्मन की सेना ज्यादा है, अपनी सेना कम है, प्रवृत्ति बस एक ही थी, साका। कौन सी थी? साका। कौन सी थी अपने? साका थी। अब इस साका में दो चीज होती है, एक तो जौहर और एक केसरिया। जौहर कौन करे? तो जौहर अपने जयमल की बहन और पत्ता की जो वाइफ थी, उसका नाम था फूलकवर, वो कर रही थी। और केसरिया कौन करेंगे? तो जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता, इनके पास मात्र 8,000 सैनिक थे और अकबर की सेना के खूब बड़ी थी, लेकिन इनके पास मेवाड़ वाला कितनी सेना थी? कुल 8,000 सैनिक थी। अब केसरिया हुआ, जौहर हो गया। अब सेना पूरी बाहर निकली। जब सेना बाहर जा रही थी तब जयमल रोने लगे, क्योंकि इनके पाँव में चोट लगी हुई थी, इनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब जयमल ने कहा भी आज आप सभी देश के लिए बलिदान हो जाओगे, देश के लिए शहीद हो जाओगे, आपके लिए इतना सुनहरा मौका है, लेकिन मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ आज कि मैं देश के लिए लड़ भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता। आप सारे लड़ने के लिए बाहर जाओगे, मैं अंदर अकेला पड़ा रहूँगा। आप सारे वीरगति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन दुश्मन अंदर घुसेगा, मेरे को मारेगा। छोटे वो तो अलग बात है, उठा के ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तब उन्हें कहते हैं, उनमें एक सैनिक था कल्ला राठौड़। मेवाड़ की सेना में सैनिक कौन था? कल्ला राठौड़। राठौड़ ये थे और राठौड़ी जयमल थे। तो कल्ला ने कहा कि अंकल आप तो चिंता ही मत करो, आप तो मेरे कंधों पर बैठ जाओ। कहते हैं कि आप तो मेरे कंधों बैठ के युद्ध कर लो। अब कल्ला राठौड़ और जयमल चित्तौड़गढ़ के, एक तो था हनुमानपुर और भैरवपुर। कौन सा पोड़? भैरवपुर के बीच लड़ रहे थे। अब दो हाथ ऊपर से जयमल के चल रहे थे और दो हाथ नीचे कल्ला के चल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई 4 हाथों का देवता लड़ रहा हो। तो इसीलिए हम कल्ला राठौड़ कहते हैं 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों का देवता, 4 हाथों का देवता। फाइनली अपने जयमल और कल्ला राठौड़ हनुमानपुर और भैरवपुर के बीच में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और पत्ता जी, उनके पास में एक पोल पड़ता है रामपुर। पत्ता कहाँ शहीद हो गए थे? रामपुर में, रामपुर के पास शहीद हो गए थे। अब 1568 के अंदर 68 के अंदर ये चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का पहला साका 1303, चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 और तीसरा साका 1567। तीन साके पढ़ लिए हमने। और तीनों साके के पहले साके, चित्तौड़ के पहले साके में राजा को, मेवाड़ के राजा कौन थे? रतन सिंह जी। आक्रमण किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ के दूसरे साके में राजा कौन थे? विक्रमादित्य। आक्रमण किसका हुआ था? गुजरात के बहादुर शाह का। चित्तौड़ के तीसरे साके में राजा कौन थे? उदय सिंह जी। और आक्रमण किसका हुआ था? अकबर का। अब कहते हैं कि इन 8,000 सैनिक क्या लड़े होंगे उस दिन कि अकबर की इतनी भयंकर सेना को भी इन्होंने रौंद के रख दिया था कि अकबर को समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। हालांकि युद्ध तो अकबर जीत गया था, लेकिन वो पूरी तरह बुखला गया था और इसका इतना नुकसान हुआ था अकबर को कि अकबर बिल्कुल जलाया हुआ था। तो अकबर जला के अंदर घुसा। अंदर घुसकर उन्होंने देखा भी मैं अंदर जो भी बचा उनको सबको मार दूंगा, काट दूंगा। अंदर निर्दोष जनता बैठी थी। कहते कि अकबर ने उन निर्दोषों में 30,000 निर्दोष कटवा दिए। 30,000 निर्दोषों की हत्या कर दी। तो भी निर्दोष जनता बैठी थी, उनको 30,000 कटवा दिए थे। कहते हैं कि उनकी सबों की दीवारें, मीनार चिनवा दी इसने अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। कहते हैं बाद में हालांकि अकबर ने यहाँ पर एक सिक्का चलाया था, उसका नाम था एलची। चित्तौड़ पे आक्रमण कब्जा करने के बाद यहाँ पर ये एलची नाम का सिक्का चलाता है। एलची नाम का सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने। लेकिन अकबर जयमल और पत्ता, अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि अकबर ने
जयमल और पत्ता की हाथी पे चढ़े हुए, जैसे कोई वीर हाथी के ऊपर बैठे हुए, उन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले के आगे लगवा दी थी। एक साइड में अपने जयमल थे, एक साइड में अपने कौन थे, पत्ता थे। तो फिर एक राजस्थानी दोहा है कि जयमल बढ़ता जीवन है पत्तो डावी पास। जयमल बढ़ता जीवन है पत्तो डावी पास। जीवन मतलब दायां हाथ और डावी मतलब लेफ्ट हैंड। जयमल बढ़ता जीवन है पत्तो डावी पास, हिंदू चढ़िया हाथिया अड़ियो जस आकाश। आज हिंदू हाथी के ऊपर चढ़ के लड़ रहे हैं, उनका जो यश है वो कीर्ति वो आज आसमान को छू रही है। तो अकबर ने जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां लगवा दी थी, तो आगरा किले में, आगरा किले के बाहर। देखिए आप, तो भी हमने उन वीरों को ज्यादा याद किया जो युद्ध में आ रहे हैं। जो जीते हैं वो तो प्रातस्मरणीय है, उनको तो हम याद कर रहे हैं, लेकिन हम जो युद्ध के अंदर हारे हैं, अपने देश के लिए बलिदान है, उनको हमने ज्यादा याद किया है। जैसे गोरा बादल, जयमल पत्ता, एक हम आगे पढ़ेंगे जेता कुंपा। ये वो वीर सैनिक थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। हालांकि युद्ध ये हारे थे, जीते ये नहीं थे, लेकिन फिर भी इतिहास इनको अलग 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 श्रेणी में स्थान देता है। कहते हैं बाद में यहाँ पर जब शासक बने थे, मुगल बादशाह बना था औरंगजेब, और तो औरंगजेब ने पूछा ये मूर्तियाँ किसकी है, उसने कहा ये जयमल पत्ता की है। बोला अच्छा, तो ये अपनी तरफ से लड़े थे क्या? बोले नहीं नहीं, ये अपनी तरफ से नहीं लड़े थे। तो क्या इन्होंने अपनी तरफ से कोई और युद्ध किया था? बोले नहीं। बोले ये इन्होंने तो अपने वालों को तो चप्पले हाथ में लेके भागना पड़ा था, ऐसा काम कर दिया था। तो फिर यहाँ पर मूर्तियाँ किसने लगवाई? का आपके दादाजी लगा गए थे, अकबर। तो इन मूर्तियों को हटाओगे, दादाजी का वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है। तो अकबर नहीं, सॉरी, औरंगजेब ये मूर्तियाँ हटा देता है यहाँ से। किसने हटा दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब इन मूर्तियों को हटवा देता है। लेकिन बाद में अपने बीकानेर के राजा हुए थे राय सिंह, बीकानेर के राजा कौन हुए थे? राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। कहते हैं ये मूर्तियां राय सिंह जी बाद में वहां से लेके आए थे और कहाँ लगवा दी थी? अपने जूनागढ़ दुर्ग के आगे लगवा दी थी। आज भी ये मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंदर लगी हुई है। ये बात की जानकारी मिलती कहां पर है? जयमल और पत्ता की मूर्तियां वहां पर लिखी हुई है। तो एक विदेशी यात्री आया था, बर्नियर, एक इतिहासकार था बर्नियर। उसने एक बुक लिखी थी, द ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, इन मुगल एम्पायर। बुक कौन सी? बर्नियर की, द ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इस बुक के अंदर इस बात का जिक्र करता है आगरा के अंदर जयमल और पत्ता की हाथियों के ऊपर चढ़ी मूर्तियां लगी हुई है। तो किसने लिखा था? बर्नियर ने। अब कुछ दिनों बाद, हालांकि उदय सिंह जी चित्तौड़ तो वापिस नहीं ले सके थे, और उनका जो अपनी उन्होंने गोगुंदा आके रहने लग गए थे। उदय सिंह जी कहाँ के रहने लगे थे? गोगुंदा। और गोगुंदा में ही फाइनली 28 फरवरी 1572 को होली के दिन, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उदय सिंह जाते जाते एक थोड़ा सा काम थोड़ा गलत कर गए, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था, योग्य बेटा था, वो तो थे महाराणा प्रताप। लेकिन उदय सिंह जी एक बटियाणी रानी थी जो उनके दिल के बहुत ही नजदीक थी। अब दिल के जो नजदीक होता है उनकी बात माननी पड़ती है। उन्होंने कहा भी आप महाराणा प्रताप को राजा मत बनाइए, मेरे बेटे को बनाइए। तो उदय सिंह जी उस बटियाणी रानी के बेटे जगमाल को राजा बना गए थे। किसको राजा बना गए थे? जगमाल को। ये उदय सिंह जी थोड़ा अलग से काम कर गए थे। किसे राजा बना दिया था? जगमाल को। हम आगे पढ़ेंगे कि जगमाल को तो सामंतों ने स्वीकार नहीं किया था, तो बाद में जगमाल को हटाकर यहाँ पर राजा किसे बनाया गया था? तो महाराणा प्रताप को। ये थी अपने उदय सिंह जी के बारे में जानकारी। आप क्लासों को ढंग से देखिए, ढंग से नोट्स बनाइए, मनन कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होता ही है कि आप आगे आगे से याद कर रहे हैं, पीछे पीछे से भूल रहे हैं। आप एक तो काम कीजिए, पीछे 3 या 4 दिन का रिवीजन तो होना चाहिए। जैसे मान लो आज अपने उदय सिंह पढ़ा है, तो पहले विक्रमादित्य का रिवीजन कीजिए। विक्रमादित्य का रिवीजन करने के बाद फिर उदय सिंह पे आइए। होगा क्या? चीजें स्थायी याद हो जाएगी। जैसे आप पीछे, और मैं तो कहता हूँ कि आप उल्टा याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे आज उदय सिंह, विक्रमादित्य, सांगा, ऐसे उल्टा याद करने की कोशिश कीजिए।
हालांकि इसमें थोड़ा जोर आएगा, लेकिन जोर आएगा दिमाग पे जोर पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, चीज़ें स्थायी याद होंगी। और अपने को चीज़ें स्थायी याद करनी है, पेपर पास करने हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।